इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा। राजवाड़ा में आज कुछ अलग हलचल है क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं। जी हाँ, इंदौर शहर की जो माता अहिल्या थी, लोक माता, सारे जो राजकीय फैसले इसी राजवाड़ा पर बैठकर शिव के आदेश से लिया करती थी। इस इंदौर शहर में कल एक बार फिर अपने आप में इतिहास दोहराने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर इतिहास रचने जा रहे हैं और यही ऐतिहासिक पैलेस पर बैठकर प्रदेश की विकास की नई गाथा लिखेंगे। जी हाँ, जैसा कि मेरे पीछे दिखाऊंगी कि किस तरह कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां हो रही हैं। मां अहिल्या की जो ये स्थल है, यहीं पर बैठ के आपने देखेंगे कि एक ऐतिहासिक जो इंदौर शहर के इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। जो लोक माता अहिल्या है, उन यहीं से बैठकर शासन किया करती थी और आज इतिहास में पहली बार शायद यहाँ पर कैबिनेट बैठक होने जा रही है क्योंकि इससे पहले कभी आज तक यहाँ पर कैबिनेट बैठक नहीं हुई। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह तैयारी की जा रही है। जैसे कि राजवाड़ा का यह भव्य प्रवेश द्वार और यह है पूरा कैंपस। जी हाँ, यहाँ पर जगह जगह प्रदर्शनी लगाई गई है, जैसे होलकर राजवंश की स्थापना कैसे हुई और कितने होलकर राजवंश, कितने राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, उसको लेकर लगाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार की जो हितकारी योजनाएं हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कुल मिला के लोक माता अहिल्या माता की प्रदर्शनी लगाई गई। आप देखेंगे कि अहिल्या माता यहाँ पर बैठकर किस तरह, यहीं पर बैठकर जो लोगों की, जो जनता की सारी आवाज सुनती थी और शिव को साक्षी मानकर निर्णय लिया करती थी। और अपने आप में एक इंदौर जो शहर है, माता अहिल्या के पद चिन्हों पर चलता है। उनकी जो गाथा देखिए कि कैसे उन्होंने हाथी पर बैठकर पूरी प्रजा के पूरे यहाँ पर उपेरे गए हैं और उनके हाथ में देखिए कि किस तरह उनके हाथ में शिव जी, वो एक चीज कही जाती है माँ अहिल्या के कि माँ अहिल्या जब भी कोई राजकीय आदेश निकालती थी तो उनका जो मुहर जो लगाती थी, सील लगाती थी, वो शिव जी, शिव की आज्ञा से, उनके जो मतलब सिग्नेचर होते थे वो हमेशा शिव की आज्ञा से और शिव जी की मुहर लगाती थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो मोहन यादव यहाँ पर कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। कल बहुत सारे प्रदेश को सौगात देने वाले हैं। कुल मिलाकर इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। अब मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि यहाँ इस हॉल में, गणेश मंडप हॉल है, यहाँ पर बैठक की तैयारियां चल रही है और कैसे तैयारियां चल रही हैं। ये मुख्यमंत्री कक्ष बनाया गया है जहाँ पर जैसे दिखाएंगे यहाँ तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कक्ष बनाया गया है और यहाँ पर जो इंदौर शहर के ऐतिहासिक जो यहाँ पर प्लेस है, उनके पूरे यहाँ पर एक प्रदर्शनी यहाँ पर देखा जाए कि सारे जो इंदौर शहर की जो एक ऐतिहासिक जगह है उनके बारे में पूरा दर्शाया गया है। जैसे रणजीत हनुमान मंदिर है, पितरेश्वर है और बड़ा गणपति है। कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी जो इंदौर के जो ऐतिहासिक जो जितने भी प्लेस है उनके बारे में बताया गया। अब अंदर ये एक जो मुख्यमंत्री का कक्ष बनाया गया है। अब हॉल बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारी है, कैसे सजावट की गई है। ये गणेश मंडप हॉल है, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये अपने आप में खास होगी क्योंकि अभी तक आपने जो कैबिनेट बैठक देखी होगी तो चेयर जो सिटिंग है वो एक मुख्यमंत्री के सेंटर में, आज बगल में एक राउंड देखे, लेकिन ये चेयर सिटिंग आप देखिए कि माता अहिल्या जो एक ऐतिहासिक चेयर सिटिंग होने जा रही है। आप देखो कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ का आपने देखो पीछे जो माता अहिल्या जो है उनके आदर्शों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और वही मुख्यमंत्री के जो जनहितकारी योजनाएं हैं, पूरा आप देखेंगे ऊपर का इंटीरियर भी देखिए पूरा तैयार किया गया। कुल मिलाकर अगर यहाँ से यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी कि कैसे उनके पूरे यहाँ जो अब ऐतिहासिक पैलेस है, पूरी जो सिटिंग की जा रही है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो लग्जरियस से दूर और बड़ी सादगीपूर्ण यहाँ का डेकोरेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरह माता अहिल्या के बाल्यकाल की तस्वीरें हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है। कुल यहाँ पर अगर बैठ के कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं माता अहिल्या कि शिव की आज्ञा से ही लिए जाएंगे जो प्रदेश के लिए बहुत हितकारी होंगे। उनकी तैयारियों के लेकर कुछ बात करते हैं जी। तैयारियों के लेकर कुछ बताएंगे, क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ होने वाला है? नहीं बताएंगे, आ जाइए। अब कुछ ये गणेश हॉल है और जैसा आप मेरे ये देखेंगे सामने गणेश जी की प्रतिमा है और ये वह प्रतिमा है जो माता अहिल्या जिनकी पूजा करती थी और बड़ी प्राचीन प्रतिमा है और इस गणेश जी नीचे नंदी भगवान है
और इन्हीं गणेश जी के जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के हाल से ये गणेश हॉल है और यहीं पर बैठ के माता अहिल्या जो बड़े फैसले लेती थी, राष्ट्रीय फैसले लेती थी, तो उन्हीं के यहाँ पर जो फैसले होंगे तो एक शिव की आज्ञा से, गणेश जी के आशीर्वाद से जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पर मोहन यादव बैठक लेने वाले हैं, पूरे मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद होगा, उसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है। और जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ये परिषद तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर आपको माता अहिल्या का जो इतिहास देखने को मिलेगा, जैसे वो जहाँ बैठती थी, जिस मंच पर बैठती थी, वहीं मुख्यमंत्री बैठेंगे और उनकी मंत्रिपरिषद यहाँ बैठेगी। अपने आप में ये आभा, जो ये हॉल है, अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। अहिल्या युग का एक इतिहास एक बार फिर चरितार्थ होने जा रहा है। ये राजवाड़ा का प्रांगण है। जैसा कि यहाँ पर सेना खड़ी हुआ करती थी और माता अहिल्या वहां पर गादी पे बैठकर एक सभी सेना से साक्षात करना, लोगों से चारों तरफ। अब देखिए कि किस तरह एक माँ अहिल्या युग का एक धरोहर, इंदौर शहर की एक धरोहर अपने आप में विरासत को संभाले हुए आज यहाँ पर एक नए युग की गाथा लिखी जा रही है। और अब पूरा राजवाड़ा आप देखेंगे कि राजवाड़ा जो हमारे मध्य प्रदेश का तो हृदय स्थल इंदौर है ही, इंदौर का हृदय स्थल ये राजवाड़ा कहा जाता है, जो लोक माता माँ अहिल्या यहाँ पर बैठकर अपने सारे नीतिगत फैसले लिया करती थी। और आज मध्य प्रदेश जो सरकार है, यहीं से सारी जनहितैषी योजनाओं के फैसले कल लिए जाएंगे। तो कुल मिला के आप प्रांगण देखिए कि जिसने भी नहीं देखा होगा तो ये राजवाड़ा है, और राजवाड़ा से ही इंदौर अपने आप में पहचान रखता है। तो अपने आप में एक माता अहिल्या का जो युग है यहाँ पर खड़े होकर दिखता है कि माँ अहिल्या की जो धारा है अपने आप में पुण्य धारा इसलिए है क्योंकि ये राजवाड़ा आज उनकी विरासत समेटे हुए खड़ा है।